अस्माकं संस्कृतमय भारतदेशस्य सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रतिवार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। महाकाली बनी यह भारत की वीरांगना तो थर थर दुश्मन कापे, दूर दूर भागे अत्याचार, नरमुंडों की जड़ी लगाई, लाशें बिछाई कई हजार। न रहा विकल्प युद्ध में कोई और, सीने में खंजर लिया उतार। स्वयं को ही खंजर मारकर आत्म बलिदान या आत्महत्या क्यों और कैसे करे? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर आज की यह साहसिक वीरांगना की कहानी के अंत में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह जंग केवल अधिकार की ही नहीं अपितु मां भारती के स्वाभिमान की भी थी, जिनका नाम ही शक्ति का पर्याय हो और जिनकी शक्ति ही दुर्गा भवानी को समर्पित हो। ऐसी बहादुर वीरांगना के सामने कौन टिक सकता है भला, जो गोंडवाना की महारानी थी और जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती है, जिनका नाम है साक्षात रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला, उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने भी की है। यह सिर्फ भारतीय इतिहासकारों ने ही नहीं अपितु आईना ए अकबरी में अबुल फजल ने भी लिखा है कि रानी दुर्गावती के शासन काल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। महारानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को हुआ था। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राठ गांव में दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही ओज, तेज, प्रभाव, साहस, स्वरूप, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। गोंडवाना प्रदेश बहुत ही हरा भरा प्रदेश है। वहां कभी अकाल नहीं पड़ता था, क्योंकि रानी दुर्गावती ने अनेक तालाब, मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं तथा रोड बनवाए थे। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। इतनी सारी प्रकृति के अनुसार व्यवस्था के कारण हर जगह खुशहाली का वातावरण फैला हुआ था। रानी दुर्गावती ने प्रकृति माता का ख्याल रख के राज्य की सब व्यवस्था प्रस्थापित की, तो प्रकृति ने भी उनको बहुत कुछ दिया। परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती के राज्य का व्यापार फल फूल रहा था। हरियाणा और राजस्थान का जो व्यापारी समुदाय है, वह भी यहाँ आकर गोंडवाना में ही रहने लगा। उस काल में ऐसा माना जाता था कि पूरे भारत का धन खींचकर गोंडवाना की ओर आ रहा है और गोंडवाना पूरी तरह से एक समृद्ध राज्य बन गया था, जिसका प्रमाण था कि महारानी दुर्गावती के हाथी खाने में उन दिनों 1400 हाथी थे। इसी बीच एक घटना घटी। मालवांचल जो शांत और संपन्न क्षेत्र माना जाता रहा है, पर वहां का सूबेदार स्त्रीलोलुप बाज बहादुर था, जो सिर्फ रूपमती से आंख लड़ाने के कारण प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन अब वह दुर्गावती की संपदा पर आंखें गड़ा बैठा। पहले ही युद्ध में दुर्गावती ने उसके छक्के छुड़ा दिए और उसका चाचा फतेह खान युद्ध में मारा गया।
लेकिन इस पर भी बाज बहादुर की छाती ठंडी नहीं हुई और जब दोबारा उसने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया तो रानी ने कटंगी घाटी के युद्ध में उसकी सेना को ऐसा रौंदा और बाज बहादुर की पूरी सेना का सफाया हो गया। फलतः दुर्गावती साम्राज्ञी के रूप में प्रस्थापित हुई। अब इन दिनों में अकबर के कड़ा मानिकपुर का सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो आसफ खान के नाम से भी जाना जाता था, उसने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया तथा कथित अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था तथा अन्य राजपूत घरानों की तरह दुर्गावती को भी रानीवास की शोभा बनाना चाहता था। अतः अकबर ने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, लेकिन उसी समय वीर रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला करवा दिया। पहली बार आसफ खान को रानी दुर्गावती ने पराजित कर दिया, लेकिन अगली बार उसने 2 गुनी सेना और तैयारी के साथ हमला किया। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया था तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। किंतु अगले ही दिन 24 जून सन 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी युद्ध के दौरान एक तीर रानी की भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका तो दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी ही तीसरा तीर उसकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। आसफ खान रानी के आत्म बलिदान से बौखला गया, क्योंकि रानी दुर्गावती को अकबर के दरबार में जिंदा पेश करना था, जो वीर दुर्गावती ने कभी होने ही नहीं दिया। उसके बाद आसफ खान ने राजधानी चौरागढ़, जो हाल में जिला नरसिंहपुर में है, उस पर आक्रमण किया, जहां रानी के पुत्र राजा वीर नारायण ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। किंतु इसके साथ ही चौरागढ़ में पवित्रता को बचाए रखने का महान जौहर शुरू हुआ, जहां गूंज रहा था, नमन कर रहे हैं हम, सुनेंगे माता की आवाज, रहेंगे मरने को तैयार, कभी भी इस वेदी पर देव न होने देंगे अत्याचार। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चलो हम हो जाए बलिदान, चढ़ा दो हमको हे भगवान। इस तरह सभी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर के अग्निकुंड में छलांग लगा दी थी। धन्य है ये सभी पवित्र नारियां और धन्य है उनकी महारानी दुर्गावती, जिसने स्वयं को मारा, आत्म बलिदान कर दिया, किंतु पवित्रता को कभी न मिटने दिया। धन्य है ये भारत की वीर स्त्रियां, जिन्होंने अपने प्राण व शरीर को अग्निदेव को समर्पित किया, किंतु उस नराधम और आतताई दानव अकबर के हाथों में कभी न आने दिया। धन्य 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 भारत देश के सच्चे हीरो ऐसे वीर चरित्र है, जिन्होंने अपने चरित्र की पवित्रता टिकाए रखी। किंतु अफसोस इस बात का है कि ऐसे हीरो को छोड़कर आज का युवा धन नाचने वाले नट नटी के पीछे भागता रहता है। धिक्कार है ऐसे मूर्ख और अंध भारतीयों पर, जो अपना शरीर तक बेचने तैयार है ऐसे नट नटियों के पीछे लगे रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ऐसा विकारी, स्वार्थी और धन पिपासु नट या नटी बेकार की आत्महत्या करे और सब उसकी फालतू चर्चा में ही मस्त हो जाए।
जाए। लेकिन ऐसा भव्य आत्म बलिदान करने वाली रानी दुर्गावती जैसे कई असली हीरो को भी सभी भारतवासी आज जानते तक नहीं। इसलिए आओ धर्म और देश की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करते हुए रण क्षेत्र में अपना बलिदान करने वाली तेज, साहस, शौर्य और पराक्रम की शक्ति पुंज साक्षात मां भवानी स्वरूप देवी महारानी दुर्गावती को नमस्कार करते हैं। चंदेलों की बेटी थी, गोडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। जन जन में रानी ही रानी, वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, फुफकार थी, हुंकार थी, शत्रु का संहार थी। उनकी यही बातें तो बुलंद संस्कार थी, बुलंद संस्कार थी। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम्। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।